राधे राधे। देखो, जैसे कि आज तुलसीदास का जन्म दिवस है, तो इसमें हम जो पूरी कथा, तो कथावचन लक्ष्मी दीदी चैनल पर है, और थोड़ी कथा उसमें जो रह गई इस चैनल में हम कंप्लीट कर रहे हैं संतों के संग में। तो इस चैनल को भी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक शेयर करना। जय श्री गणेशाय नमः। तो हमने यहाँ तक सुनाई थी कि ये कथा। थोड़ी देर में वह ब्राह्मण इस प्रकार उठ बैठा जैसे कोई गहरी नींद में सोकर उठा हो। जीवन प्राप्त करके जब ब्राह्मण ने सुना कि यह सब गोसाई जी का प्रताप है, तो बड़ी श्रद्धा भक्ति से गोसाई जी के चरणों में गिर पड़ा। उस समय चारों ओर से जय राम का शब्द गूंज उठा। अनंतर सब लोग अपने अपने घर गए। जब बादशाह ने गोसाई जी का ऐसा प्रताप सुना, तो अपने मंत्री द्वारा उनके दरबार में बुलाकर कहा कि अपना कोई चमत्कार हमको भी दिखाइए। तब गोसाई जी बोली कि मैं तो केवल एक रामनामी जानता हूँ। तब बादशाह ने कहा कि अच्छा, तो हमको राम जी के दर्शन ही कराइए। और ऐसा कहकर उनको बंदी गृह में भेज दिया। जब गोसाई जी ने दुखी होकर एक पद गाया, ऐसी तो ही न बूझे हनुमान हटीले, साहब सीताराम से तुम सेवक से ले, तुम्हारे देखत सिंह के शिश मेंढक ले ले, जानत हूँ कल तेरे हो गुण गण सब कीले, हाँक सुनत दशकंत के बंधन भय ढीले, सो बल गयो की दो भय अब गर्भ गहीले, सेवक को पर्दा पटे तुम समृत सीले, सास तुलसीदास की सुनु सुजस तुहीले, त्यों काल तिनको भरो जो राम रंगीले। इस पद की गाती अनेक वानर कोट पर चढ़ गए और तरह तरह के उपद्रव करने लगे, जिससे सबको बड़ा कष्ट होने लगा। बादशाह ने जब यह सुना तो वह बहुत घबराया। लोगों ने समझाया कि हुजूर, यह उस फकीर की करामात है जिसको कि आपने जेल खाने में बंद कर रखा है। उसको हनुमान जी का इष्ट, उसे आप शीघ्र ही छोड़ दीजिएगा, जिससे वह उपद्रव शांत हो जाए। बादशाह यह सुनकर फौरन ही गोसाई जी के पास पहुंचा और उनके पैरों में गिरकर अपने अपराध की क्षमा चाही। जब गोसाई जी ने कहा कि तुम रामचंद्र जी का दर्शन करना चाहते थे, तो पहले उन्होंने अपनी सेना भेजी है, अब आप ही आते होंगे। बादशाह यह सुनकर बड़ा लज्जित हुआ और गोसाई जी के आगे बहुत ही भेंट रखी। तब गोसाई जी ने कहा कि हमको यह कुछ भी नहीं चाहिए, किंतु इस नगर में जब अब रघुनाथ जी का झंडा गड़ गया है, आप कहीं अन्यत्र जाकर रहिए, इसी में आपकी भलाई है। तब बादशाह ने वह पुरानी दिल्ली छोड़ दी और रहने के लिए शाहजहांबाद एक नगर बसाया। दिल्ली से लौटते समय गोसाई जी वृंदावन भी गए और नाभाजी से भेंट की। नाभाजी ने इनको बड़ा आदर सत्कार किया और इनकी बनाई हुई रामायण की अनेक प्रकार की से प्रशंसा करके एक छप्पे इनको सुनाया। गोसाई जी जहाँ जाते थे वहाँ सीताराम उच्चारण करते थे, किंतु वहाँ चारों ओर से राधा कृष्ण ध्वनि सुनकर यह दोहा पड़ा, राधा कृष्ण कहीं सबे आँख ढाक कर खैर, तुलसी या ब्रज में कहाँ सिया राम सो वैर। फिर यह कुटी में जाकर ठहर गए और वहाँ बाहर निकलना ही छोड़ दिया। तब एक वैष्णव इनसे कहकर कि चलो तुम्हें रामचंद्र जी के दर्शन करावें, इनको मदन गोपाल जी के मंदिर में लेवा ले गया। वहाँ मदन गोपाल जी के हाथ में बंशी देकर गोसाई जी ने दुआ पढ़ा, कहाँ कहूँ छब आपकी भली बने हो नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लो हाथ। यह दुआ सुनते ही मदन गोपाल जी ने वंशी तो छिपा दी और धनुष बाण हाथ में ले लिया। तब गोसाई जी ने प्रसन्न होकर फिर यह दुआ पढ़ा, मुरली मुकुट छिपाए के धनुष बाण लियो हाथ, तुलसी निज जन कारणे कृष्ण बने रघुनाथ। फिर गोसाई जी ने काशी को प्रस्थान किया। तुलसीदास जब रामायण लिखते लिखते कहीं संकट में पड़ जाते थे, तो उसी समय हनुमान जी उनकी सहायता करते थे। बालकांड में धनुष भंग के प्रसंग में जब उन्होंने लिखा कि बूढ़ियों सकल समाज, तब इन्हें यह शंका हुई कि ऐसा लिखने में तो विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि सभी राम भक्त भी आ गए। उस समय हनुमान जी ने आकर इस सोरठी की इस प्रकार पूर्ति करी, चढ़े जो प्रथमई मोह वश। तब गोस्वामी जी की शंका निवृत्त हुई। ऐसी तुलसीदास जी की और भी अनेक चरित्र हैं। गोसाई जी ने नीचे पुस्तकों की रचना की, जिनका समस्त भारतवर्ष में खूब प्रचार है। कवित्त रामायण, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, राम सतसई, कृष्णावली, रामलला, नहचु, वैराग्य संदीपनी, बरबे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, राम शकुनावली, चौपाई रामायण, संकट मोचन, हनुमान बाहुक, राम शलाका, कुंडलिया रामायण, कंडिका रामायण, रोला रामायण, भूलना रामायण। इस तरह से गोसाई जी ने बहुत सारी, तब गोसाई जी ने शंका निवृत्त हुई। ऐसी तुलसीदास जी के और भी चरित्र हैं। गोसाई जी ने लिखी पुस्तकों की रचना की।
भक्तमाल के बनाने के बाद बाली ने गोसाई जी को वाल्मीकि जी का अवतार लिखा है। जिस प्रकार वाल्मीकि ने त्रेता युग में संसार के उपकारार्थ रामायण की रचना की थी, उसी प्रकार कलयुग में तुलसीदास के रूप में प्रकट होकर वाल्मीकि जी ने रामायण की भाषा में रचना करके जगत का कल्याण किया। यह रामायण पवित्र, पापारणी, कल्याणकारिणी, ज्ञान तथा भक्तिदायिनी और माया, मोह तथा भय को हरने वाली है। इसमें प्रेम रूपी सुंदर निर्मल जल भर रहा है। जो इस रामचरित रूपी धारा में स्नान करते हैं उनको इस संसार रूपी सूर्य की प्रचंड किरणें नहीं व्यापती हैं। जिन अविनाशी सच्चिदानंद भगवान ने देवताओं की प्रार्थना से राक्षसों का नाश करने के लिए इस पृथ्वी तल पर रघुकुल में मनुष्य अवतार लिया था, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी का जो मनुष्य सदा स्मरण करते रहते हैं वे अवश्य मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। जब गोसाई जी की रामायण बना चुकी तो वह काशी के पंडितों की एक सभा करके वह रामायण उन सबके सामने रखी। उन पंडितों ने जब रामायण पढ़ी तो उसके समस्त आश्रय वेद गीता आदि शास्त्रों के समान ही पाकर उस पर अपनी सही कर दी। कुछ पंडितों को डाह हुआ और वह झगड़ा करने लगे। तब यह निश्चय हुआ कि यदि भगवान विश्वनाथ जी इस रामायण को पसंद कर लें तो हम भी मान लेंगे। फिर श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में एक सिंहासन के ऊपर रामायण रखकर उसके ऊपर वेद पुराणों में अनेक ग्रंथ रख दिए। दूसरे दिन पंडितों ने जब मंदिर खोला तो देखा कि रामायण सब ग्रंथों के ऊपर रखी है। यह देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय सबने सही कह दी। तुलसीदास जी की मृत्यु 1680 में 80 घाट पर श्रावण शुक्ला सप्तमी में को हुई थी, जैसा कि नीचे लिखे हुए दोहे से स्पष्ट है। सम्मत 1680 80 घाट के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। इस तरह तुलसीदास जी ने श्रावण शुक्ला सप्तमी को अपना शरीर त्याग दिया था 80 घाट पर। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।